आज का टिप्स बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे खास टिप्स बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप किचन और घर दोनों का ही काम बहुत ही आसान सरल तरीके से चुटकियों में कर पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखे होंगे मोबाइल फ़ोन चार्जर का जो वायर है उसका आगे वाली जो पोर्शन है ना वो कभी कभी ना इस तरह से टूट से जाती है और जिस वजह से इसका अंदर वाला जो तार है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या है ना, जब हम फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो करंट लगने का एक खतरा रहता है, एक डर रहता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, क्योंकि ये देखिए ये ओरिजिनल वाला जो चार्जर है ना उसको हम तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल वाला चार्जर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए इसके लिए एक जुगाड़ू टिप्स शेयर करूँगी। आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो निकला हुआ वायर है ना उसको अच्छे से दबा के अंदर की तरफ उसको सेट कर दीजिए और इस तरह से 2-3 रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड की मदद से इस तरह से जहाँ पे मतलब टूट सी गई है ना वहाँ पे इस तरह से रबर बैंड को टाई कर दीजिए, अच्छे से सेट कर दीजिएगा। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे जो निकला हुआ वायर है वो नहीं दिखेगा और जिससे कि जब हम चार्जर को यूज़ करेंगे उस टाइम हमें खतरा यानी कि डर भी नहीं रहेगा। आई होप टिप अच्छी लगी है। मेरी जो अगली टिप है वो है कैसरोल को लेके। तो कैसरोल तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी हम कैसरोल में कुछ गर्मा गर्म खाना रखते हैं तो गर्मा गर्म खाना रखने की वजह से एक गैस बन जाती है, जिस वजह से जब भी हम कैसरोल का लीड खोलने की कोशिश करते हैं तो ये टाइट से लग जाती है और इसको हम आसानी से नहीं खोल पाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, जब भी आप कैसरोल को यूज़ करें उससे पहले कैसरोल का जो लीड है उसका लास्ट वाली बॉर्डर जो है आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, मतलब पूरा बॉर्डर को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद आप कैसरोल को यूज़ करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कैसरोल का लीड कभी भी टाइट से नहीं लगेगी। आई होप टिप अच्छी लगी। मेरी जो अगली टिप है वो है इस तरह का वेस्टेज कंटेनर को लेके। तो अक्सर जब भी हम मार्केट से कुछ फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उसी के साथ ये कंटेनर हमें मिलती है और इसको हम बेकार समझ के यानी कि यूजलेस समझ के इसको फेंक ही देते हैं। लेकिन इसको ना फेंक के हम इसका तरह तरह का यूज़ ले सकेंगे। तो चलिए उसमें से एक यूज़ अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले लीड को हम अलग रखते हैं, लीड का कोई काम नहीं है, लीड को भी हम तरह तरह से यूज़ में ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रबर बैंड लेंगे और रबर बैंड से इस तरह से हम चारों तरफ रबर बैंड लगा देंगे इस कंटेनर का। इस तरह से देखिए रबर बैंड हम लगा देंगे और रबर बैंड लगाने की वजह से देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये हमारा बन गया है सोप होल्डर यानी कि सोप केस भी आप बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सोप केस बन के तैयार हो चुका है। ऐसा सोप केस तो आपको मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि सोप को यूज़ करने के बाद सोप में लगी हुई जितनी भी पानी है वो झड़ के नीचे कंटेनर में आ जाएगा। फिर उस पानी को आप दोबारा से यूज़ कर सकेंगे और इसमें आप बर्तन धोने वाला साबुन, स्क्रबर सभी एक ही साथ में आप रख पाएंगे और सभी चीज़ ड्राई रहेगा। और इस तरह से आप इसमें ना कपड़े धोने वाला जो साबुन है उसको भी रख सकते हैं क्योंकि देखिए कपड़े धोने वाला जो साबुन है ना वो बहुत ही जल्दी पिघलने लगता है। तो वो जब पिघल के नीचे कंटेनर में आएगा तो दोबारा से फिर कपड़े धोते टाइम उसको आप यूज़ भी कर पाएंगे। तो इससे की बचत भी हो रहा है और ये वाला जो वेस्टेज कंटेनर है इसको आप इस तरह से यूज़ में लेके बहुत बढ़िया एक ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं। आई होप कि ये टिप यूज़फुल लगी है। घर में तो बच्चे होते ही हैं और कई दफ़ा बच्चे लोग क्या करते हैं, केचप बोतल का जो लीड है उसको घुमा देते हैं यानी कि गुम कर देते हैं। तो इसमें से जितने भी केचप है उसको हम क्या करते हैं, दूसरा जो बोतल होते हैं ना उसमें हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत ही झंझट वाला काम हो जाता है। तो ऐसा झंझट आपको फिर से ना करना पड़े इसके लिए एक जुगाड़ू टिप। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए फॉइल पेपर। फॉइल पेपर को इस तरह से 3-4 फोल्ड कर लीजिए यानी कि थोड़ा सा मोटा कर लीजिए और उसके बाद लिड में इस तरह से फॉइल पेपर को लगा दीजिए। इस तरह से आप इसको कवर करके रख सकेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा दबा दीजिएगा तो बोतल का जो लिड का शेप है ना ऐसा आ जाएगा क्योंकि फॉइल पेपर बहुत ही इजीली किसी भी चीज़ों का शेप ले सकता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसका लीड कितना बढ़िया तरीके से बना लिया है और ऐसा नहीं कि इसको हम एक ही बार यूज़ करेंगे उसके बाद फेंक देंगे। इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से फिर से आप इस बोतल में इस लीड को आप लगा सकेंगे यानी कि एज ए लीड इसको आप यूज़ कर सकेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये टिप आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हम सबके साथ हमेशा होता रहता है। इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा।
मेरी अगली टिप है इस तरह का टोमेटो केचप, यानी कि जो लिक्विड वाला चीज़ है उसको लेके। अक्सर क्या होता है जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं या तो फिर बाहर हम किसी काम में जाते हैं, तो इस तरह का जो लिक्विड वाला चीज़ है ना, इसको हम कैरी करने में थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है इसमें से अगर लीकेज हो जाए थोड़ा सा तो बैग में जितने भी कपड़े रहेंगे ना वो सब खराब हो जाएगा लीकेज होने से। तो ये डर हमें लगता है बोल के हम इस तरह का लिक्विड वाला चीज़ को हम लेके नहीं जाते हैं। तो अगली बार से ऐसा बिल्कुल ना डरे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो भी लिक्विड वाला चीज़ आप लेके जा रहे हैं उसका जो लीड है उसको अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर लीजिए और रबर बैंड से बहुत ही अच्छे से इसको टाई कर लीजिए ताकि इसका लीकेज ना हो। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको टाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका लीड लगा दीजिए, लीड को भी अच्छे से टाइट करके लगा दीजिएगा। ऐसा करने से आप देखेंगे इसमें से लीकेज थोड़ा सा भी नहीं होगा, 100% गारंटी है। तो इस तरह से आप कहीं भी जाए और लिक्विड वाला चीज़ अगर आपको लेके जाना ही है तो आप इस तरह से उसको कैरी कर सकेंगे। आई होप कि ये टिप यूज़फुल लगी है। मेरी जो अगली टिप है ये है लौकी को लेके। लौकी हमारे हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये हम सब जानते हैं। इसको अगर इसका अगर सब्जी खाते हैं तो फ़ायदा देता है, इसका जूस पीते हैं तो फ़ायदा देता है, और ये हमारी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो लौकी को काटने के बाद आप देखे होंगे इसका किनारों साइड में ब्राउन ब्राउन कलर का दूध निकल के आती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इसको आप पिंपल पे लगाते हैं, आपका जो पिंपल है ना वो दब जाएगा और ब्लैक स्पॉट जो है ना वो भी रिमूव होता है, यानी कि ये ब्यूटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। महंगी महंगी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं ना अपनी स्किन के लिए, उससे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा इसको अगर आप लगाते हैं तो। और कई दफ़ा आप देखे होंगे खास करके छोटे बच्चे का बॉडी पे छोटा छोटा रैसेस आ जाते हैं, लेकिन उसका ना कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप लौकी का ये ब्राउन कलर का दूध को उस रैसेस पे अगर लगाते हो तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। और ये कोई महंगा उपाय नहीं है, बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये लौकी का जो दूध है ना ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है, तो जब आपको लगाना होगा उसी टाइम आप लौकी को काटिएगा। आई होप कि टिप अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट के बारे में सबको पता हो। मेरी जो अगली टिप है वो है ब्लैंकेट को लेके। ठंडियों के मौसम आ चुका है और जो है ना ब्लैंकेट हम निकाल रहे हैं दीवान से। तो ब्लैंकेट को जब भी हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ना धूप लगाते हैं, यानी कि एक दिन इसको धूप में रखते हैं, उसके बाद ही इसको हम यूज़ करते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है, बहुत से घरों में ना धूप का फैसिलिटी नहीं होते हैं, और ऐसा बहुत से जगह भी है कि धूप ना उतना नहीं दिखता है, यानी कि धूप नहीं उगता है। तो फिर हम क्या करें, इसके लिए एक जुगाड़ू टिप है। तो सबसे पहले तो ब्लैंकेट को निकाल लीजिए और उसके बाद गैस स्टोव को अच्छी तरीके से जला के, यानी कि गैस स्टोव को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, खाना बनाने के बाद भी ये कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद गैस स्टोव बहुत ही गर्म रहता है। बस बर्तन धोने का जो बकेट आता है स्टेन स्टील का, उसको आप इस तरह से गैस स्टोव के ऊपर रख दीजिए और फिर ब्लैंकेट को रख देना है। तो इसका गर्माहट के वजह से ब्लैंकेट जो है ना गर्म होने लगेगा। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, आप एक बार करके देखिएगा। तो एक साइड से जब हो जाएगा, गैस स्टोव अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर से आप गैस स्टोव को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, फिर दोबारा से इस तरह से कर लीजिएगा, यानी कि इस तरह से आप पलटते पलटते हुए ब्लैंकेट को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। तो जब आप निकालेंगे ना तो उसी टाइम बस एक ही बार करना है, उसके बाद आप ब्लैंकेट को यूज़ कीजिए। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि जलते हुए गैस में इस तरह से ब्लैंकेट को ना रखें। पहले आप गैस को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप ब्लैंकेट को रखिएगा। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। होप करती हूँ कि ये टिप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अक्सर क्या होता है, बच्चों का शू बहुत ही जल्दी छोटा पड़ने लगता है। न्यू शू और छोटा पड़ गया और इसको पहनना भी है और पहनने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सिंपली एक चम्मच, और चम्मच को इस तरह से शू में पहले से रख लीजिए, और उसके बाद शू में पैर डालने के लिए बोलिए। शू में जब पैर डालेगा तो आप पीछे से इस तरह से चम्मच को खींचिएगा, और जैसे ही आप खींचेंगे ना तो आप देखेंगे शू में से पैर बहुत ही अच्छे से इजीली डल जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बच्चों को शू पहना सकेंगे चम्मच की मदद से। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही, यानी कि आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे या पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।